आज दिनांक 12/2/2011 को सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के रोडवेज के संविदा हो या नियमित हो, आउटसोर्सिंग हो के कर्मचारियों के मसीहा परम श्रद्धेय पंडित रामजी त्रिपाठी जी, जो कि प्रांतीय एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष हैं, महामंत्री तेज बहादुर शर्मा जी, उपाध्यक्ष शिवम त्रिपाठी जी, प्रांतीय संयुक्त मंत्री श्रीलाल तिवारी जी, संविदा यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष रामराज विश्वकर्मा जी तथा श्रमिक समाज के अध्यक्ष हरिलाल जी, प्रदेश के महामंत्री परम श्रद्धेय बनारसी जी को कोट कोट नमन करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ। साथ ही इलाहाबाद क्षेत्र के पूर्वांचल के चुनाव प्रभारी, इलाहाबाद क्षेत्र के संयोजक श्रीलाल तिवारी जी को भी कोट कोट नमन करता हूँ। साथियों, पंडित रामजी त्रिपाठी जी और तेज बहादुर शर्मा जी के नेतृत्व में जो मोर्चा बना है, नियमित संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, उसमें पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी और सोर्सिंग कर्मचारी, ITI पास जो हमारे वर्कशॉप में काम करते हैं, टाइमेक्स कर्मचारी, सबकी भागीदारी है और सबके कल्याण के लिए हमारे प्रांतीय मोर्चे के संयोजक परम श्रद्धेय पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें संविदा को नियमित करना, आउटसोर्सिंग को नियमित करना तथा परिवहन निगम का निजीकरण करने से बचाना है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संगठन तो बहुत है, लेकिन पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने 1989 से लेकर जब तक अध्यक्ष पद संभाला है, आज तक शासन और प्रशासन के सामने झुकने का काम नहीं किया है। उन्होंने इस बार दृढ़ निश्चय लिया है कि मैं संविदा कर्मचारियों के हितों से कोई समझौता नहीं करूंगा। और साथ में श्रमिक समाज के बनारसी दास जी, हरिलाल जी, संविदा यूनियन के राम आश्रय विश्वकर्मा भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। पूरे प्रदेश के परिवहन निगम के हर क्षेत्र के कर्मचारियों का दायित्व बनता है, वो संविदा हो या नियमित हो, कि इन नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर 100% भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे परम प्रिय श्रद्धेय नेता पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने पूरे पूर्वांचल का दौरा का कार्यक्रम रखा था
लेकिन अमावस्या के मेले को देखकर पंडित श्रीलाल तिवारी जी के अनुरोध पर जनता के हित में सम्मेलन को स्थगित किया है। आगे सम्मेलन होगा, कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा और इनके हित से हमारा नेतृत्व कोई समझौता भी नहीं करने वाला है। बहुत से संगठन हैं, आपने देखा है कि उसमें संविदा के लिए कोई मांग नहीं रखी गई है, उसमें संविदा के मोर्चे में प्रांत में कोई भागीदारी नहीं है, न संविदा का कोई नेता को उसमें रखा गया है। प्रारंभ से ही इनके मन में खोट है, छल कपट है, तमाम आंदोलन नोटिस देते रहते हैं, लेकिन एक दिन बाद समझौता हो जाता है। हमारे पंडित राम जी त्रिपाठी जी का इतिहास रहा है, तेज बहादुर शर्मा जी का इतिहास रहा है कि 1989 से लेकर आज तक इन्होंने 31 बार प्रांतीय अध्यक्ष पंडित राम जी त्रिपाठी जेल गए हैं। इन्होंने कर्मचारी हित में 3 बार रसुका भी देखा है, इन पर रसुका लगा है, तमाम तरह के उत्पीड़न और शोषण की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने कभी भी झुकने का काम नहीं किया। ब्लैकमेल करने की शासन प्रशासन से कोशिश की गई, लेकिन अन्य नेताओं की तरह इन्होंने कभी भी ब्लैकमेल होने से अपने को दूर रखा, कर्मचारी हित सर्वोपरि रखा। पंडित राम जी त्रिपाठी जी एक ऐसी हस्ती हैं कि आपने देखा होगा, इन्होंने 4था, 5वां, 6वां, 7वां पे कमीशन पूरे उत्तर प्रदेश के हर कर्मचारियों को दिलाने का काम किया था। 7वां पे कमीशन में नरेश अग्रवाल के समय में इन्होंने चक्का जाम का आह्वान किया था। हठवादी उस समय के परिवहन मंत्री नरेश अग्रवाल के सामने भी इन्होंने झुकने का काम नहीं किया। नरेश अग्रवाल जी कहते रह गए कि एक बहुत बड़ा संगठन मेरे साथ है, इशारा आप हमारी समझ रहे होंगे, लेकिन देखा कि जिस दिन चक्का जाम किया गया, पूरे प्रदेश के 20 क्षेत्रों में पूर्ण रूप से चक्का जाम पंडित राम जी त्रिपाठी जी के नेतृत्व, तेज बहादुर शर्मा जी के नेतृत्व में किया गया। उस समय हमारे 1200 नियमित कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, 2800 संविदा कर्मचारी की संविदा समाप्त की गई थी, लेकिन हमारे प्रांतीय नेताजी ने, पंडित राम जी त्रिपाठी जी ने पुनः नोटिस दिया, कहा कि ये तो एक दिन की चक्का जाम की नोटिस और काम किया गया है, अब हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। इसमें नरेश अग्रवाल जी को झुकना पड़ा और उन्होंने हरिशंकर तिवारी जी के मध्यस्थता के माध्यम से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी को मनाने का काम किया और जितना भी उत्पीड़न, शोषण, बर्खास्त की निलंबित संविदा समाप्त की गई थी, उनको वापस लेना पड़ा। इस प्रकार से हमारे प्रांतीय एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष जी हैं कि इनके ही नेतृत्व में पूरे प्रदेश के परिवहन निगम के हर क्षेत्र के कर्मचारी संविदा नियमित आस लगाए बैठे हुए हैं कि ये जो ही हमारी समस्याओं का समाधान कराएंगे, परिवहन निगम को निजीकरण से दूर रखेंगे
और संविदा कर्मचारियों को नियमित की मांग को भी पूरा कराएंगे। आपने देखा है अभी कि तमाम संगठनों में पद के लिए उठापटक चल रही है। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। जो एक संगठन के बड़े बड़े नेता आपस में ही पद के लिए पद लोलुपता में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो फिर कर्मचारी हित की बात उनके बस की नहीं है। पंडित रामजी त्रिपाठी जी पंडित शिवम त्रिपाठी जी, तेज बहादुर शर्मा जी, श्रीलाल तिवारी जी की ओर परिवहन निगम की संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी निगाह भरी, आशा भरी आंखों से देख रहा है। और ये सच्चाई है, ये सभी जानते हैं कि पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने जो संकल्प लिया है, अपने अध्यक्षी पीरियड से वो विचलित होने वाले नहीं हैं। मैं यूं उन पर कहूं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे पंडित रामजी त्रिपाठी जी एक ऐसा नेता हैं कि कभी हार मानने वाले नहीं हैं। चूंकि संघर्ष तो किसी भी अच्छे काम के लिए करना ही पड़ता है, और संघर्ष उनमें कूट कूट भरा हुआ है। मैंने एक बार देखा है, सुबह से शाम तक टेढ़ी कोठी पर पानी बरसता रहा, लेकिन उन्होंने सारे कर्मचारी पेशाब करने अन्य जगह गए, लेकिन उन्होंने मंच पर सुबह से शाम तक पेशाब भी नहीं किया। ऐसे हमारे महापुरुष मजदूरों के नेता पंडित रामजी त्रिपाठी हैं। मैं यूं कह लूं कि बिना संघर्ष का कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है, त्याग तपस्या से ही चलता है। और त्याग तपस्या पूरे परिवहन निगम में पंडित रामजी त्रिपाठी के अलावा, तेज बहादुर शर्मा के अलावा किसी के पास नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष का इंसान महान नहीं बनता, बिना संघर्ष का इंसान महान नहीं बनता। जो जलेगा बिना संघर्ष का इंसान महान नहीं बनता, बिना संघर्ष का इंसान महान नहीं बनता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हमारे पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने इतना संघर्ष कर लिया है कि जिस प्रकार से सोने को अग्नि में तपाने पर सोना और जो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और पूरा सोने की कीमत बढ़ जाती है, इस प्रकार से हमारे पंडित रामजी त्रिपाठी का संघर्ष और व्यक्तित्व ऐसा है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, उनकी तमाम आंदोलन हुए और उस एक बार आंदोलन में उन्होंने 92 या 93 में समझौता शासन से किया था
कि 58,000 कर्मचारी और 6,000 बसों से कम नहीं होनी चाहिए। आज हमारे परिवहन निगम में नियमित कर्मचारी 18-20 हज़ार हैं और 36,000 के लगभग संविदा कर्मचारी हैं। बसें तो 9,000 नियमित हैं और 3,000 संविदा पर अनुबंधित रखी गई हैं। इस प्रकार से हमारे परिवहन निगम में 9-3-12,000 गाड़ियां तो हैं, लेकिन कर्मचारियों की नियमित की संख्या 18,000 है। इस प्रकार से देखा जाए तो 6,000 बसों में 58,000 कर्मचारी, तो 9 निगम की +3 संविदा, निगम की +3 जो अनुबंधित बस से रखी गई हैं, कुल 12,000 होती हैं। इसलिए हमारे परिवहन निगम में नियमित की संख्या 72,000 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि 18,000 नियमित कर्मचारी हैं। इसलिए हमारे पास 52,000 नियमित कर्मचारियों की जगह खाली है। चालक, परिचालक और भी ऑफिस कार्यालय में जो भी वर्कशॉप में हैं, 52,000 कुल मिलाकर हमारे परिवहन निगम में आंकड़े के हिसाब से पद खाली हैं। हमारे प्रांतीय नेतृत्व ये चाहता है कि बाहर से कोई भी भर्ती न की जाए और समझौते को लागू करते हुए वर्कशॉप से लेकर चालक, परिचालक की भर्तियां 52,000 में किया जाए। अब पहले से जो भी काम कर रहे हैं हमारे वर्कशॉप से, आउटसोर्सिंग से, कंप्यूटर पर चालक, परिचालक किसी भी महानगर के हों या निगम के हों, उनको ही नियमित किया जाए। विज्ञापन निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का विचार उच्च है, ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है, जीरो करप्शन पर चल रहे हैं। इसलिए अगर विज्ञापन निकाल कर नई भर्तियां की जाएगी तो जिस प्रकार से अन्य सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसी प्रकार से कुछ लोग मिलकर इसमें भ्रष्टाचार को शामिल कर देंगे, जिससे हमारे मुख्यमंत्री की छवि, सरकार की छवि भी धूमिल होगी। इसलिए हमारा व्यक्तिगत राय है कि जो भी महानगर में हो, वर्कशॉप में ITI पास करके जो काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों, संविदा में चालक, परिचालक हों, उनको ही 52,000 पदों में नियमित करने का काम किया जाए। पंडित रामजी त्रिपाठी जी जो भी निर्णय लेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी परिवहन निगम के उनके एक आवाज पर अपना हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। जब हमारा प्रांतीय नेतृत्व नरेश अग्रवाल के समय में रबड़ की गोलियां खाने के लिए तैयार थे, पानी की बौछार उन्होंने खाया, उसी समय उत्तर प्रदेश के सारे कर्मचारी समझ गए कि अगर परिवहन निगम में प्रगति और विकास, कर्मचारी हित की बात कोई कर सकता है तो पंडित रामजी त्रिपाठी ही कर सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। कि पानी की बौछार, रबड़ की गोली सहने की जब क्षमता नहीं है किसी में, नेता में, तो वो जब सही की गोलियां चलेगी, लाठी डंडे चलेंगे, जेल जाना पड़ेगा, उत्पीड़न और शोषण किया जाएगा आंदोलन के दौरान, तो आगे नहीं आएंगे। वे केवल मोर्चा बनाकर अपना उल्लू सीधा करेंगे और कर्मचारियों को बरगलाते रहेंगे। ये गुण पंडित रामजी त्रिपाठी, तेज बहादुर शर्मा, बनारसी दास, हरिलाल और राम आश्रय विश्वकर्मा श्रीलाल तिवारी जी में ही है कि जो कि अपन कर्मचारी हित में कुछ भी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं। उनकी यही तमन्ना है कि ये बार संविदा के कर्मचारी नियमित कर दिए जाएं और परिवहन निगम का निजीकरण न किया जाए। इसी मांग को लेकर पूरे प्रदेश में उनका कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। पुनः मैं एक शेर के साथ कहना चाहूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं
वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते इंतजार करते हैं, मुसाफिरों का तो रास्ते इंतजार करते हैं। तो साथियों, जितने हमारे उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम में कर्मचारी हैं उनको अपना भी एक सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने के बाद ही हमारा आंदोलन पंडित रामजी त्रिपाठी जी के नेतृत्व में 100% सफल होगा। पुनः मैं कहना चाहता हूँ, पीर पर्वत से बढ़ी तो पिघल नहीं चाहिए, पीर पर्वत से बढ़ी तो पिघल नहीं चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकल नहीं चाहिए। पीर पर्वत से बढ़ी तो पिघल नहीं चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकल नहीं चाहिए। पर्दे की तरह ये दीवारें हिलने लगी, पर्दे की तरह ये दीवारें हिलने लगी, लेकिन शर्त थी बुनियाद हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर, हर गली, हर सड़क, हर शहर, हर गांव, हर सड़क, हर गली, हर सड़क, हर गांव, हर शहर, हर गली, हर लाश, हर हाथ उठाते चलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं हो आग जलनी चाहिए। पुनः मैं पंडित रामजी त्रिपाठी जी को कोट कोट नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।